नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालं च सर्वे सिंह कळमं हवै मंगलम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे तस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। 10 श्लोक हो गए हमारे। आज हम 11वां-12वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। पहले श्लोक में परमात्मा को नमस्कार करके, दूसरे में फिर उपादान और निमित्त के माध्यम से ये बता करके कि हम कैसे भगवान बन सकते हैं, उपादान क्या है और निमित्त क्या है। फिर उसके बाद वो कैसे प्राप्त होगा, तो वहाँ व्रतों का महत्व बता करके कि जब तक उपादान और निमित्त अपनी पूर्ण योग्यता में नहीं आते तब तक जो है व्रतों के माध्यम से स्वर्ग में प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। और फिर कि खाली स्वर्ग इसलिए नहीं प्राप्त करना कि स्वर्ग जाना है, लेकिन मोक्ष का लक्ष्य होना चाहिए। तो वहाँ कह दिया कि जो भाव मोक्ष देने में समर्थ है उसके लिए स्वर्ग कुछ भी दूर नहीं है ना। फिर स्वर्ग की बात कर दी कि स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग को सुखों की बात करके छठे श्लोक में ये बता दिया जो सुख दुख हैं वो कल्पना मात्र हैं। तो जब शिष्य ने प्रश्न किया कि हमें वो सुख दुख कल्पना मात्र क्यों नहीं लगते, तो वहाँ आचार्य ने बताया कि हमारा जो ज्ञान है वो मोह से ढका हुआ है, और फिर हमें वो जो पदार्थ है वो जैसे है वैसे क्यों दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने उन पदार्थों का स्वरूप बताया कि शरीर, स्त्री, धन और पुत्र, मित्र, शत्रु ये कैसे हैं। तो ये हमने 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में इनके स्वरूप को पढ़ा, है ना। 9वां 10वां एक बार फिर से रिवीजन करके फिर हम 11वें श्लोक पे चले, ठीक है। तो 9वां श्लोक है, दिग्देशेभ्य खगा संवसन्ति नगे नगे स्वसहकार्यवशाद यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कैसे हैं जितने भी हमारे संबंधी हैं, है ना, पुत्र मित्र इत्यादि जितने सब हैं वो कैसे हैं, उनको एक उपमा के माध्यम से आचार्य ने बताया कि दिग्देशेभ्य जैसे खगाहा पक्षी विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न देशों से एक मने आकर के नगे नगे संवसन्ति वृक्षों वृक्षों पर निवास करते हैं, और प्रगे प्रगे सुबह सुबह ही स्व कार्यवशात अपने अपने कार्य के वश से देशे दिक्षु विभिन्न विभिन्न देशों को और विभिन्न विभिन्न दिशाओं को यान्ति चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे जितने भी संबंध हैं, पुत्र मित्र स्त्री माता पिता जितने हमारे संबंध हैं, ऐसे ही वो भी विभिन्न योनियों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न गतियों से आ करके हम एक साथ कुछ समय के लिए निवास कर रहे हैं, और अपना अपना कार्य पूर्ण होने पर अपने अपने जो हमने जिस प्रकार का बंध किया है, जिस प्रकार के हमने परिणाम किए हैं, उन दिशाओं को और उन योनियों को चले जाने वाले हैं, उन गतियों में चले जाने वाले हैं। तो उनसे भिन्नता दिखाने के लिए कि वो सर्वथा भिन्न है, हमसे सर्वथा भिन्न है, तो ऐसे आचार्य ने एक उदाहरण के माध्यम से उसका स्वरूप दिखाया। फिर शत्रु की बात करी कि ये हमें राग के वश से ऐसा लगता है कि ये अपने हैं, है ना, लेकिन अगर शत्रु की बात करें तो कि शत्रु में फिर क्या, वहां तो हमारा राग भी नहीं है। तो वहां बताया कि जो उनको शत्रु भाव से मान रहे हैं उसमें भी मेरा ही दोष है। तो उसको भी एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यते त्रयंगलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराधकः विराधना करने वाला, हंत्रे जनाए मारने वाले व्यक्ति पर या दुख देने वाले, पीड़ित करने वाले व्यक्ति पर कथम परिकुप्यति क्यों क्रोध करता है, क्योंकि जैसे त्रयंगुलम पदभ्याम पातयन, त्रयंगुल वाले 3 उंगली वाले फावड़े को पैर से गिराने पर, पदभ्याम पातयन पैर से गिराने पर, स्वयं दंडेन पात्यते
अपने आप ही उसके डंडे के द्वारा गिराया जाता है ना। अगर उसका डंडा मुझे मार रहा है ना, तो त्रिअंगुल की उपमा किससे दी है? उस जिसे मैं शत्रु मान रहा हूँ उससे उपमा दी है कि अगर मैं डंडे के द्वारा गिराया जा रहा हूँ तो इसका मतलब पहले मैंने ही पैर से उसे गिराया है ना। मैंने पैर से गिराया तभी वो डंडा उसका मुझे मारा है। तो ऐसे जो शत्रु मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, मैंने ही उसको पहले दुख दिया है, उसकी विराधना की है, उसका अनादर किया है या उसे कष्ट पहुंचाया है। तो मैं ही दोषी हूँ। फिर मैं अपने दोष को समता भाव से स्वीकार करके उसकी निर्जरा कर सकता हूँ। और अभी फिर से अगर क्रोध करूंगा तो फिर से बंद करूंगा, है ना। तो ये जो राग द्वेष का चक्र है, ये ही मुझे संसार में घुमाता है। इसी को आचार्य यहाँ आगे इसी अगले वाले श्लोक में इसी चीज को बताने वाले हैं, है ना, कि जो राग और द्वेष इत्यादि है ना, वो उससे हमारा क्या बिगड़ रहा है। वैसे तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आचार्य यहाँ भी एक उदाहरण दे रहे हैं और एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, है ना। तो हम 11 नंबर के श्लोक पे चलते हैं। चले, पीछे का किसी को कुछ तो नहीं पूछना ना? आंटी एक चीज पूछनी थी, जैसे इसमें अपन ने शत्रु का पढ़ा या पूर्व कर्म के मतलब ये हमने ही किया था, तो जैसे हमारे बच्चे हैं, जैसे अपना काम नहीं करते, हम उनको सिखाते हैं, अपन सोचे कि ये भी हमारे पूर्व जन्म की, कितने बार उनको बोलते रहते कि ये काम करना है नहीं कर रहे, तो फिर उसको अपन ऐसे पूर्व जन्म के बोल के छोड़ भी नहीं सकते कि यार ये मालूम तो है कि अपने पूर्व जन्म से ही मिलता है सब कुछ, लेकिन उनको सिखाने के लिए अपन बार बार बोल के फिर उसको ऐसे। हाँ, अभी आगे यही बताने वाले हैं आचार्य, है ना, अगले श्लोक में यही बताने वाले हैं, है ना, कि क्या है कि उसमें हमारा राग भाव ही महत्वपूर्ण है ना। आगे के श्लोक में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आचार्य। ठीक है, चलो चलते, समझ में आए तो हमें, है ना। चलो चले, हाँ है ना। उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर समझेंगे, ठीक है। हाँ। तो जब आचार्य समझाते हैं तो समझ में आ ही जाता है। राग देश द्वयी दीर्घ, राग द्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरम, अज्ञानात् सुचिरम, जीवः संसाराब्धो भ्रमत्यसो। अज्ञानात्, फिर से देखेंगे वाली लाइन, अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराब्धो भ्रमत्यसो। हाँ, इसमें बहुत सारी संधि है ना। चलो, राग देश द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराब्धो भ्रमत्यसो। पहले इसके शब्द का अर्थ देखते हैं और फिर उनको इसमें ना थोड़ा क्रम से ऊपर नीचे करके लगाना पड़ेगा। पहले शब्द का जिस क्रम में है उसी में अर्थ देखते हैं, फिर उसको कैसे लगाना है ये देखते हैं और फिर उसका भाव देखेंगे, है ना। तो राग देश तो हमें समझ में आता है, रागर देश, है ना। द्वयी मने दो, दीर्घ, अलग अलग शब्द है, राग देश द्वयी दीर्घ, है ना। राग देश, राग और देश, द्वयी मने दो, दीर्घ मने लंबी, है ना। फिर आ जाओ, इसमें इसके 3 टुकड़े कर लेंगे। नेत्र आकर्षण कर्मणा, नेत्र में से आकर्षण अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे उसमें से, है ना, संधि है वो। नेत्र आकर्षण कर्मणा, नेत्र मने रस्सी, नेत्र मने रस्सी, है ना। नेत्र शब्द जो है संस्कृत में नयति इति नेत्रा, है ना, जो ले जाता है, ले जाने में जो सहायता करता है,
तो जो हम जैसे नेत्र, आंखों के लिए नेत्र शब्द यूज करते हैं, तो वहां भी भाव यही होता है कि जो हमें वस्तु को वस्तु के समीप तक ले जाता है, हमारी ज्योति को वहां तक ले जाता है ना। तो लेकिन नेत्र मने, क्योंकि रस्सी भी ले जाने में समर्थ होती है, तो नेत्र के, रस्सी के लिए भी नेत्र यूज होता है संस्कृत में, है ना। तो नेत्र मने रस्सी, आकर्षण मने खींचना, है ना। कर्षण होता है ना, कृष्टि मतलब कृष्णा, खींचना, आकर्षण खींचना, अपनी तरफ खींचना या खींचना, बस ऐसे हम लोग। और कर्मणा, कर्मणा का मतलब है यहाँ क्रिया के द्वारा या कार्य के द्वारा। ठीक है, थोड़े शब्द ऐसे हैं जैसे जाने हुए, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग है। ठीक है, शब्द जान पहचान के होने पे भी सबके अर्थ अलग है, तो इसलिए अर्थ देखेंगे अच्छे से। राग देश, राग और देश, द्वई मने दो, दीर्घ मने लंबी, नेत्र मने रस्सी, आकर्षण मने खींचना, और कर्मणा मने क्रिया के द्वारा, है ना। तृतीया विभक्ति है, क्रिया के द्वारा। कर्म मैंने, जैसे हम कार्य कहते हैं ना, कर्म मेरा ये कर्म है, मेरा ये कार्य है, तो ऐसे या कार्य के द्वारा या क्रिया के द्वारा दोनों लगा सकते हैं। दूसरी लाइन में आ जाओ फिर, अज्ञानात, अज्ञान से, तो चिरम अत्यंत से, चिरकाल से, है ना, बहुत चिरकाल से। वैसे तो चिर मने भी लंबा होता है, बहुत दूर, जैसे चिरंजीव कहते थे, है ना, चिरंजीव कहते हैं ना कि बहुत आयु वाले हो, चिरंजीव बहुत लंबे समय तक जियो। तो यहाँ सुचिरम लगा दिया आचार्य ने, तो बहुत 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 लंबे समय की बात कर रहे हैं, तो मतलब अनादिकाल से, है ना। सुचिरम यहाँ मतलब लगा लो उसका, अनादिकाल से। जीवहा, जीव, संसार अवधो, दो अलग अलग शब्द कर लो, संसार और अवधो, है ना। अवधो, अवधि मने समुद्र होता है, तो ये सप्तमी विभक्ति है, समुद्र में, है ना। संसार रूपी समुद्र में, संसार अवधो, संसार रूपी समुद्र में। फिर यहाँ भी अलग दो शब्द करो, भ्रमति असौ, है ना, भ्रमति और असौ संधि हो गई है, तो भ्रमति मने भ्रमण कर रहा है, और असौ मने यह। ठीक है, असौ मने यह। अज्ञानात, अज्ञान से, सुचिरम अनादिकाल से, जीवहा, जीव, संसार अवधो, संसार रूपी समुद्र में, भ्रमति असौ, भ्रमण कर रहा है यह, है ना। अब इसको क्रम से लगाएंगे, है ना, तुम क्रम डाल सकते हो उसको, जैसे हम क्रम लगा रहे हैं, असौ जीवहा, भ्रमते, ये तो भ्रम्य, कुछ कह रही हो? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, असौ जीवहा, असौ पे एक नंबर डाल लो, जैसे उसके ऊपर कि कैसे अर्थ लगाना है ना। उसको हम लोग अन्वय बोलते थे कि अन्वय करना है, तो उसका क्रम बना लेते हैं। असौ मने यह, जीवह मने जीव, यह जीव, राग देश द्वयी दीर्घ, राग देश रूपी दो लंबी नेत्राकर्षण, लंबी रस्सियों के खींचने की क्रिया के द्वारा, अज्ञान से, अज्ञान पहले आ जाएगा, असौ यह है, जीवहा यह जीव, अज्ञान से, अज्ञानात अज्ञान के कारण, सुचिरम अनादिकाल से, राग देश रूपी दो लंबी रस्सियों के खींचने की क्रिया के द्वारा, संसार अवधौ, संसार रूपी समुद्र में भ्रमति, भ्रमण कर रहा है। ये इसका अर्थ है ना। एक बार फिर से शब्दों के साथ देखो, असौ यह, जीवहा जीव, यह जीव, अज्ञानात अज्ञान के कारण, सुचिरम अनादिकाल से, राग देश द्वयी दीर्घ, राग देश रूपी दो लंबी नेत्राकर्षण कर्मणा, लंबी रस्सियों के खींचने की क्रिया द्वारा, संसाराब्दो भ्रमति, संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा है ना। यहाँ जो है आचार्य ने जो नेत्राकर्षण कर्मणा दिया है, ये एक दृष्टांत है ना। सब लोगों ने वो देखा होगा ना, कृष्ण जी की फोटो देखी होगी, है ना, उनकी माँ के साथ वो मट्ठा बिलो रही है घड़े में, तो उनके साथ एक मथानी लगी रहती है ना। सब लोगों ने वो मथानी देखी होगी, अगर एक्चुअल में नहीं देखी होगी तो फोटो में जरूर देखी होगी। तो उसको भी नेत्राकर्षण कहते हैं, उस मथानी को भी
जो मट्ठा बिलोनी की जो मथानी है, जिसमें 2 रस्सियां बंधी रहती हैं, और आचार्य जब कभी शास्त्रों में निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं का उदाहरण देते हैं तब भी इस दृष्टांत का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ राग द्वेष के लिए आचार्य ने उसका प्रयोग किया है। जैसे वो 2 रस्सियां हैं, वो मथानी को घुमाती हैं, एक सिरा पकड़ो या एक सिरे को आगे करती है, दूसरे को ढीला करती है, और फिर दूसरे को खींचती है, एक को ढीला करती है, और मथानी उसमें घूमती रहती है ना, उसी घड़े में वहीं का वहीं घूमती रहती है। उसी प्रकार से ये जीव जिस रस्सी के, यानी कौन सी रस्सी, जीव के विभाव रूपी परिणाम, है ना, अज्ञान, मुख्य रूप से अज्ञान के शब्द से यहाँ किया है। तो वो अज्ञान क्या है? अज्ञान को हम पहले समझ के आए हैं, है ना, मिथ्या ज्ञान। वो मिथ्या ज्ञान कब तक है? जीव जब तक मिथ्या दृष्टि है ना, जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है तब तक वो अज्ञानी है, और जब तक अज्ञानी है तो उस अज्ञान रूपी क्रिया से उसके राग द्वेष रूप परिणाम होते रहते हैं। या तो वो एक ही होने पर भी, जो राग द्वेष रूप परिणाम है वो एक ही होने पर भी कभी राग रूप है और कभी द्वेष रूप है, विभाव परिणाम है ना, जीव के विभाव परिणाम है। अज्ञान की स्थिति में जो जीव के परिणाम है वो विभाव परिणाम है, वो एक ही होने पर भी 2 सिरे वाले हैं, या राग रूप परिणाम है या द्वेष रूप परिणाम है। तो उन परिणामों के माध्यम से उनके द्वारा खींचा जाता हुआ जीव इसी संसार में भ्रमण करता रहता है, कभी राग के कारण से घूमता रहता है और कभी द्वेष के कारण से घूमता रहता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या चीज हुई? विभाव परिणाम हुए, अज्ञान रूप परिणाम हुए। अब देखो इसमें कुछ उन्होंने उदाहरण दिए हैं इसकी टीका में आशाधर जी ने, कि जो राग और द्वेष रूप हैं वो एक ही कैसे हैं। जो राग रूप राग है वो भी वही है, और जो द्वेष है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है ना। जहाँ राग मुख्य हो रहा है वहाँ द्वेष गौण हो रहा है। जैसे वो 2 रस्सी के सिरे हैं, एक अपनी तरफ खींचो तो मान लो राग में मैं लगा हूँ तो वहां द्वेष उस समय ऐसा नहीं है कि द्वेष है नहीं, द्वेष गौण हो रहा है। और जब मैं द्वेष की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ या द्वेष रूप परिणाम कर रहा हूँ तो उस समय राग है लेकिन गौण हो रहा है ना। पहले जो इन्होंने पंडित जी ने उपमा दी है पहले वो समझते हैं। एक इन्होंने दिया है, यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषः तत्रेति निश्चय उभावेतौ समालम्बे विक्रमति अधिकम मनः। मतलब क्या है इसका, कि जहां राग अपना पांव जमाता है, यानी जहां राग जमा हुआ है ना, वहां द्वेष अवश्य होता है या हो जाता है, ये निश्चय है। इन दोनों के आलम्बन से मन अधिक चंचल हो जाता है और जितने दोष हैं वे सब राग द्वेष से संबंध है। मेरे अंदर जितने भी दोष आते हैं वो केवल क्योंकि जो राग द्वेष हैं तो मेरे मन की चंचलता को बढ़ाते हैं, और मन की चंचलता होने से आश्रव होता है, और आश्रव होता है तो वो बंध भी करता है और संसार भ्रमण का कारण बनता है। तो राग द्वेष के साथ ही बाकी दोष भी आ जाते हैं। जब हम कषायों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो कषाय हैं वो भी 2 कषाय राग रूप हैं, 2 कषाय द्वेष रूप हैं मुख्य रूप से, या उनके विभाजन करेंगे तो एक और उन्होंने अधिक वो दिया है, एक और उदाहरण दिया है। संस्कृत में नहीं पढ़ी हूँ, बस हिंदी में बताती हूँ। पहले उदाहरण बताती हूँ फिर उसको खोलेंगे। निजत्व के होने पर का ख्याल हो जाता है, और जहाँ निज पर का विभाग हुआ वहाँ निज में राग रूप और पर में द्वेष रूप भाव हो ही जाते हैं। बस इन दोनों के होने से अन्य समस्त दोष भी पैदा होने लग जाते हैं, कारण कि वे सब इन दोषों के आश्रित ही हैं। कह रहे हैं कि जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है ना। मतलब राग से क्या हुआ, राग किसमें होता है? मेरा है, ये मैं हूँ और ये मेरा है ना। जहाँ मेरे बने का भाव हुआ वहां उससे भिन्न जितनी चीजें हैं उसमें पर पने का भाव हो गया, है ना, कि वो मेरी नहीं है ना। घर में ही मान लो जो मेरे कपड़े हैं वो मेरे हैं, जो दूसरे के हैं तो इसके अलावा दूसरे के हैं, यानी पर उसके साथ में जुड़ा है। ठीक है, तो उसी चीज को बता रहे हैं कि जहां राग भाव हो रहा है वहां द्वेष भी है,
ये मेरा बच्चा है ना, तो ये मेरा बच्चा है, तो इसके अलावा जो बच्चे हैं वो दूसरे के बच्चे हैं, है ना। तो वहां जहां मेरापन आया वहां उसके साथ पर अपने आप जुड़ गया, है ना। अब मैं जिसको मैं मेरा मानूंगा उसके साथ मैं अलग प्रकार का व्यवहार करूंगा, अलग प्रकार के भाव करूंगा, अलग प्रकार की क्रिया करूंगा। और जिनको मैं पर मानूंगा उनके प्रति मैं अलग प्रकार के भाव और अलग प्रकार की क्रिया करूंगा, है ना। होगा ना ऐसा, तो स्वमेव होगा ऐसा, है ना। तो वहां जहां राग परिणाम है, तो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जहां राग परिणाम है वहां द्वेष परिणाम अपने आप है। वहां जो है मेरे मन वचन काय की क्रिया जो है अपने आप ही बदल जाती है। जैसे एक उदाहरण लें, जैसे अपना बच्चा है ना, मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा है, मुझे ये पता है मेरा बच्चा है। अब मैं उसे ये कहूं, मैं कह रहा हूं मेरा बच्चा है और नालायक है, ठीक है, मेरा बच्चा है नालायक है, मैं उसे भले ही नालायक कहता रहूं लेकिन फिर भी उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, है ना। मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, और मैं उसके लिए अच्छे से अच्छी किताबों की, पढ़ाई की, खेल खिलौनों की, जो कुछ भी उसे चाहिए, नए कपड़ों की जो चाहिए वो सब उसके लिए व्यवस्था करूंगा, है ना। और अब एक दूसरा बाई का बच्चा है, ठीक है, अब बाई का बच्चा बहुत होशियार है ना, बहुत अच्छा है या आज्ञाकारी है। मेरा बच्चा होशियार भी नहीं है, बुद्धिमान भी नहीं है, आज्ञाकारी भी नहीं है, लेकिन एक बाई का बच्चा है, मैं उसे देख रहा हूँ कि वो आज्ञाकारी भी है, बुद्धिमान भी है। मैं उसे कहूंगा भले, लेकिन जो मैं अपने बच्चे के लिए करूंगा क्या वो उसके लिए करूंगा? भले उसे उठा के बच्चे की पुरानी किताबें दे दूं, बड़े पुराने कपड़े दे दूं, लेकिन उन दोनों में अंतर करूंगा, है ना। उनके लिए वो सब नहीं करूंगा। अपने बच्चे को नालायक कह भी रहा हूँ, मान भी रहा हूँ, लेकिन कर क्या रहा हूँ? मेरा राग क्या करा रहा है? मेरा राग उसके लिए वो काम नहीं कराएगा जो उसके लिए कराए, है ना। तो ऐसे जो राग देश के परिणाम है वो स्वमेव हो जाते हैं। और अंदर में कैसे भाव रखूंगा? देखो ना, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी किस्मत कैसी है, देखो इस बाई को तो ऐसा अच्छा बच्चा दे दिया भगवान ने, ऐसे सोचूंगा। और अंदर में इस प्रकार के, अब देखो मेरी किस्मत में कैसा लिखा है, ना सुनता है, ना पढ़ता है, ना कुछ करता है ना। तो मतलब देश भाव ऑटोमेटिकली आ गया, वो अंदर में कहीं पड़ा होगा, भले ही दिखाई दे ना दे। लेकिन तो ये बता रहे हैं कि ऐसे जो राग परिणाम है उसके साथ देश परिणाम अपने आप ही टिका है। तो जब वो हमारे कहने से नहीं चल रहे होते हैं, है ना, मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं, मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, तो मेरा राग होते हुए भी उसके पीछे मेरा कहीं देश परिणाम पड़ा रहता है। क्योंकि मैं क्यों पड़ा है, मेरे राग और देश क्यों हो रहे हैं? वो कह रहे हैं अज्ञान भाव से और अनादिकाल से। दो चीजें हैं, अनादिकाल से हो रहे हैं और अज्ञान भाव से हो रहे हैं। अज्ञान भाव क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा जाना और माना नहीं है, कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, अपना अपना परिणमन है, वो अपनी अपनी जगह से आए हैं, अपना अपना कार्य करके चले जाने वाले हैं, है ना। जितना मेरा लेना देना है उतना ले दे करके वो अपने अपने हिसाब से जीने वाले, अपने हिसाब से चलने वाले। ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, इसलिए मेरा अज्ञान भाव हो रहा है और इसलिए मेरा ऐसा परिणमन हो रहा है। एक और उदाहरण दिया है इन्होंने, बड़े अच्छे अच्छे थे तो मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके बैठी थे। नियम सार से दिया है शायद ये उदाहरण, पंचास्तिकाय से दिया है ना। आचार्य कुंदकुंदेव का पंचास्तिकाय ग्रंथ है, उसमें से दिया है उन्होंने, हिंदी में पढ़ती हूँ। जो संसार में रहने वाला जीव है उसका परिणाम होता है, उसका परिणमन होता है। कैसा परिणामन होता है संसारी जीव का? राग देश रूप परिणमन होता है ना। जीव का परिणाम, जो संसारी जीव है उनका शुद्ध परिणमन नहीं होता, अशुद्ध परिणमन होता है, और वो राग देश रूप होता है। उस परिणाम से कर्म बंधते हैं, उस परिणमन से कर्म बनते हैं। बंधे हुए कर्मों के उदय होने से मनुष्य आदि गतियों में गमन होता है। जब लोग बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं तो हम विभिन्न गतियों में गमन करते हैं। मनुष्य आदि गति में प्राप्त होने वाले को औदारिक शरीर का जन्म होता है। हमें शरीर मिल गया है ना, यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है, शरीर का जन्म होता है। शरीर होने से इंद्रियों की रचना होती है, इन इंद्रियों से
विषयों का ग्रहण होता है और फिर राग और द्वेष होने लग जाते हैं। इस प्रकार जीव का संसार रूपी चक्रवाल में वह परिणमन होता रहता है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, जो अनादिकाल से होते हुए अनंत काल तक होता रहेगा। हाँ, किन्हीं भव्य जीवों के उसका अंत भी हो जाता है। इस किसको होता है इस चक्र का अंत? भव्य जीवों को, जो फिर मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर लेते हैं ना। देखो ऐसे समझो इसको, हमने उनके शब्द तो हमें समझ में आएगा ही, कठिन नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी भाषा में समझते हैं कि जो कुछ भी एक हमने पढ़े थे द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म, एक द्रव्य कर्म, एक नौ कर्म, है ना। 3 प्रकार के पढ़े ना हमने, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म सबको आते हैं। भाव कर्म में हमने क्या पढ़ा था? राग द्वेष रूप परिणाम, है ना। द्रव्य कर्म में 8 कर्म, हाँ। और 9 कर्म में शरीर इत्यादि। शरीर इत्यादि में क्या जाता है? जो चीजें भी बाहर में हमें उपलब्ध है, घर, मकान, पुत्र, स्त्री, ये सब 9 कर्म में आ जाते हैं, पूरा का पूरा, है ना। सारी चीजें 9 कर्म में आती हैं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, इसके अलावा जिन भी वस्तुओं से हमारा संयोग वियोग हो रहा है वो सब 9 कर्म में आती हैं, ठीक है। अब जो 9 कर्म मिला है उसको मैनेज कौन कर रहा है? वो किससे मिला है? जो 9 कर्म, जो शरीर इत्यादि मिले, हमें शरीर मिला मान लो, है ना, शरीर मिल रहा है, सुख दुख इत्यादि मिल रहे हैं। शरीर इत्यादि किससे मिले? किस कर्म? पूर्व कर्म, नाम कर्म से। नाम कर्म से शरीर इत्यादि मिले ना। यश और अपमान मिल रहा है, मान मिल रहा है, नाम कर्म से मिल रहा है। मनुष्य गति मिली, नाम कर्म से मिली। पंचेंद्रिय जाति मिली, नाम कर्म से मिली। सुख दुख मिल रहे हैं, वेदनीय कर्म से मिल रहे हैं। तो यानी कि जो 9 कर्म की व्यवस्था है वो किससे गवर्न हो रही है? द्रव्य कर्म, है ना। उसका गवर्नर कौन है? उसकी व्यवस्था कौन चला रहा है? द्रव्य कर्म। जैसा कर्म का उदय है जैसी बाहर में 9 कर्म की व्यवस्था बन रही है, ठीक है ना। और द्रव्य कर्म किससे गवर्न हो रहा है? द्रव्य कर्म कैसे आए? मेरे भाव कर्मों का निमित्त पा करके, है ना। मेरे राग देश परिणामों ने उन द्रव्य कर्मों को बांधा, ठीक है। तो उनको राग देश गवर्न कर रहे हैं। और राग देश कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, है ना। राग देश जो कर रहा है वो जीव कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने राग देश को न देख करके जो द्रव्य कर्म जिस 9 कर्म की व्यवस्था कर रहा है मैं उसकी व्यवस्था करने में लगा हूँ, जबकि 9 कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं। 9 कर्म का व्यवस्थापक कौन है? द्रव्य कर्म है ना। तो न तो मैं अपने भाव कर्म को देख रहा हूँ, न द्रव्य कर्म को देख रहा हूँ, 9 कर्म को देख रहा हूँ, उसी में अपनापन मान रहा हूँ और उसी को बनाने बिगाड़ने की व्यवस्था में लगा, है ना। जो मुझे इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियों के बारे में, शरीर के बारे में, इंद्रियों के विषयों के बारे में, उन्हीं की मैं व्यवस्था करने में लगा हूँ, जबकि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उनकी व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, है ना। और द्रव्य कर्म जो गवर्न हो रहे हैं वो मेरे भाव कर्मों से हो रहे हैं। तो अगर मुझे चक्र को तोड़ना है, यानी उस व्यवस्था को चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने भाव कर्म ही वो करने पड़ेंगे। हाँ, अपने भाव कर्मों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। यानी जो मेरे राग देश परिणाम है मैं उनको बदल करके, जो मैं विभाव रूप परिणमन कर रहा हूँ, मैं अगर उनको चेंज करूंगा तो मेरी पूरी व्यवस्था अपने आप बदल जाने वाली है। मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या? ना मुझे 9 कर्म में कुछ करना पड़ेगा, ना द्रव्य कर्म में कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो गलती कहाँ हो रही है? मेरी अपने भाव कर्म में ही कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे जो राग देश परिणाम में जो कर रहा हूँ, और वो राग देश परिणाम में कैसे कर रहा हूँ? अपनी मिथ्या मान्यता के कारण। वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा ना मान करके मैं राग देश कर रहा हूँ। मैं राग देश कर रहा हूँ तो उससे द्रव्य कर्म आकर्षण हो रहा है, वो बंध रहे हैं, और द्रव्य कर्म से वो 9 कर्म की जो व्यवस्था है वो चल रही है ना। तो समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा तो आया है। थोड़ा थोड़ा। और देखो एक दो उदाहरण और देखते हैं। देश, हमें लगता है कि देश के कारण नहीं,
जितना सब घटित हो रहा है, क्योंकि अपने जो भगवान है वीतरागी, अपना धर्म जो है वीतरागी है, वहाँ द्वेष की कोई बात ही नहीं है ना। क्योंकि जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो सब राग के कारण ही बनती और बिगड़ती हैं, बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं राग के कारण। कुछ उदाहरण ले लें, जैसे शत्रुता के उदाहरण ले लें। जितने युद्ध होंगे उन्हें शत्रुता के कारण मानोगे ना, कि युद्ध जो हो रहे हैं वो तो शत्रुता के कारण हो रहे हैं ना। तो अब देखो उदाहरण देखते हैं कि उनमें शत्रुता है, मतलब उनमें द्वेष है कि राग है। पहले भरत और बाहुबली का युद्ध ले लेते हैं, है ना, जो हमारे जाने पहचाने हैं। तो भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ था, तो क्या वो द्वेष के कारण हुआ था या राग के कारण हुआ? द्वेष था क्या? दोनों भाइयों में कोई द्वेष राग ही था। राग है ना, दोनों भाइयों में कोई द्वेष नहीं था, राग था। उनको तो अपने चक्रवर्ती पद के प्राप्त करने का राग था, और बाहुबली को कि मुझे पिताजी ने ये दिया है, मैं इसका राजा हूँ, तो मैं अपने राज्य को कैसे छोड़ दूं। उनको अपने राज्य का राग था। तो युद्ध हुआ था तो किस कारण से हुआ? राग के कारण, द्वेष के कारण नहीं, है ना, राग ही उसमें कारण था, है ना। क्योंकि बाकी भरत चक्रवर्ती के बाकी 99 भाई छोड़ के चले गए थे, है ना, वो दीक्षा ले गए थे 99 भाई। उन्हें पता था कि जैसा वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, इसको चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है तो ये चक्रवर्ती बनेगा, तो हम या तो इसकी अधीनता स्वीकार कर लें या अपने मोक्ष मार्ग में जो वस्तु का स्वरूप उनको समझ में आ गया। लेकिन उनका बाहुबली का राग नहीं छूटा, तो वो लड़ने के लिए आ गए कि मैं अपना राज्य कैसे छोड़ दूं। तो युद्ध हुआ तो किसके कारण हुआ? राग के कारण, है ना। अब रामायण का देखें, रामायण में राम रावण का युद्ध हुआ था, तो किसके कारण हुआ? वहां द्वेष था क्या? दोनों के बीच में कोई द्वेष था क्या? नहीं, है ना। नहीं, सीता जी के प्रति राग आ गया था। रावण का सीता के प्रति राग था, है ना। राम का भी सीता के प्रति, राम का भी उसके प्रति, राम का अपनी बनी रहे, मेरा जो स्थिति है वो बनी रहे, और मैं कोई मुझे ये ना कह दे कि पत्नी को दूसरे के हाथ सौंप के चला गया, है ना। तो अपने स्वाभिमान का भी राग था और पत्नी का भी राग था, और रावण का भी सीता में राग हो गया था कि ऐसी जो स्त्री है वो मेरी पटरानी होनी चाहिए। तो वहां भी कारण क्या था? राग ही था, है ना। महाभारत का युद्ध हुआ तो क्या देश के कारण हुआ? राग के कारण। क्या राग था वहाँ? वो भी अपना देश अपना, वो उन्होंने 5 गांव, हाँ 5 गांव मांगे थे उन्होंने कि 5 गांव हैं, आखिर हम राजा हैं तो कम से कम एक एक गांवों के राजा तो बने, है ना। नहीं तो उनके अंदर अपनी योग्यता थी, एक हवेली में भी 5 भाई रह सकते हैं, है ना। सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, लेकिन उनका भी राज्य के प्रति राग था, उन्हें भी राजा बन के रहना था, है ना। नहीं तो उनके अंदर योग्यता भी थी, कहीं भी अपना राग बना सकते थे, अपना वो राज्य बना सकते थे, कहीं भी अपनी व्यवस्था बना सकते थे। तो राग जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, देखने में द्वेष रूप लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये राग ही होता है। ऐसे हम कोई भी घटना उठा करके देख लें तो वहाँ हमें जो राग है उसके कारण ही होता है। अपनी गृहस्थी में देख लें, है ना, हम अपनी गृहस्थी में आ जाए, उदाहरण देखें, क्योंकि गृहस्थी में सबसे ज्यादा परेशानी होती है ना। कोई बहू है तो कोई सास है, हम सब लोग ऐसे हैं ना, कुछ सास बन गए, कुछ बहू हैं अभी, तो उनकी सासुएं हैं, जिनके जो सास बन गई हैं उन्होंने बहू और सास दोनों देखी हैं, जो भी बहू है तो उन्होंने सासुएं देखी हैं, है ना। सबसे बड़ा रिश्ता होता है जिसमें लगता है कि द्वेष है ना, लेकिन क्या है? राग है, सास का भी वहां राग है। क्या है राग? क्योंकि अब ये मेरी बहू हो गई है, अब ये मेरी हो गई है ना, तो मेरे हिसाब से चले। सास का राग है, वहां द्वेष नहीं है। वो कौन आ गया? मोबाइल आ गया अब आदमी के स्कूल का। नहीं हुआ, ये स्कूल बंद है, फिर भी मैम पता नहीं क्यों फोन करते हैं। और इसी टाइम करेंगे। क्लास चालू होती होगी इतने टाइम? नहीं अभी तो बिब्क्योर बंद है, लेकिन स्कूल तो हेलो, हाँ अद्विक की मैम को बड़ा राग है अद्विक। हाँ, और अद्विक को अपने खेल से राग है। उसको खेल
छोड़ के क्लास नहीं करनी होती, उसको खेल से राग है अपने। अभी तो आंटी स्कूल बंद है ना, लेकिन नहीं, क्लास चल रही है उनकी। रूबी तो अटेंड ही नहीं करती उसके भी। नहीं, बस 1 घंटा 2 क्लास होती हैं आधे आधे घंटे की। हाँ, वो एक्स्ट्रा के लिए कोर्स के लिए कर रखा है हमने वो वाला। हाँ हाँ, वो ऐसा ही होगा, कुछ कोर्स हाँ, वोर्स एक्स्ट्रा के लिए बोल रखा है, जिसको मतलब ऑप्शनल है एक्चुअल में। पता भाभी नहीं। एक बात पूछनी थी कि हाँ, जो युधिष्ठिर ने जुआ खेला था तो क्यों खेला था, उसमें कहाँ का राग रखा था उनका? जुआ तो खराब है, ये किसी दृष्टि से देखे तो। जब किसी भी दृष्टि से देखें, लेकिन हाँ। जब खेल रहे हैं, जब हम और खेल एक में बैठे राग हैं, था ना खेल वहाँ के भी तो प्रति। राग स्वाभिमान आ गया था कि हमें खेल के प्रति। समझ कि में आ हम रहा है भाई? समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से सोचो, हाँ, है ना? कैसे? वहाँ जब हम खेलना चाहते हैं तो लगातार खेलते रहते हैं, अरे मैं जीत के दिखाऊंगा, वहाँ जीतने का राग है ना? नहीं तो एक बार खेल के छोड़ दें, है ना? बराबर क्यों हमने खेलते रहते कि ये भी हार मतलब गए। वो चीज जो निकल गई है, जो हार चुके हैं, उसको फिर से प्राप्त कर ले, फिर से हाँ, प्राप्त वहाँ मिल जाएगी। जीतने का राग बना है बराबर, है ना? अपनी योग्यता का राग बना है कि मैं जीत सकता हूँ, और जीतने का राग बना है वहाँ बराबर। क्योंकि सम्यक दृष्टि प्राणी थे हाँ, और जुआ तो व्यसन में आ जाता है ना, मेरे गले ही नहीं उतरता, कैसे हुआ था ये सब? सम्यक दृष्टि थे, मोक्षगामी थे युधिष्ठिर तो, और अपने भाई की बीवी को ही लगा दिया दाव पे, और कुछ लगाया तो लगाया, उसको भी लगा दिया। नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं आता ना, शायद, पता नहीं, मैंने पढ़ा तो है, याद नहीं है। द्रौपदी को लगाया, द्रौपदी को लगाया। पता नहीं हमारे यहाँ शायद ऐसा नहीं था कि द्रौपदी को लगा दिया था। अच्छा, तो अजैनों में होगा कुछ। हाँ, अजैनों में है शायद, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। उनके यहाँ तो कुछ भी कहते हैं, वो कैसे लगा देते हैं, उनके यहाँ तो मानते हैं वो पांचों की पत्नी थी, हमारे यहाँ थोड़ी ना पंच ऐसा। भरतार बताते हाँ, हैं। उनके यहाँ तो ऐसे बताते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी ना ऐसा माना। पंच भरतार बताते, फिर भी सती बताते हैं उसको, वो तो शीलवती। कुछ नहीं। तो अब हमें यहाँ से समझ में आ गया ना, राग और देश, है ना? तो मुख्य कारण क्या है हमारे भटकने का? तो जहाँ हमारा राग हो रहा है और जहाँ हमारा देश हो रहा है, तो हम अपने परिणामों को देखें, और अगर हमें अभी संसार में और नहीं भटकना है तो हम अपने परिणामों की संभाल करें, अपने आत्म स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करें, और जानने के साथ साथ उसमें टिकने का भी, उसी रूप बने रहने का भी पुरुषार्थ करें। तो एक बार आंटी यही समझ में आ रहा कि ज्यादातर तो राग के कारण ही अपना पूरा भाव बिगाड़। बिल्कुल, जो जितनी अगर व्यवस्था भंग हो रही है तो वो सब राग के कारण ही हो रही है ना? जितनी भी कोई भी घटना उठाओ तो देख लेंगे कि हम उसके पीछे जो मिला करके, है ना, वैसे, क्योंकि वो एक ही रस्सी के 2 सिरे हैं ना। तो कभी द्वेष मुख्य रूप से, जब द्वेष सामने में परिणमन कर रहा है तो उस समय राग गौण है, और जिस समय राग रूप परिणमन हो रहा है उस समय द्वेष गौण है। लेकिन ये आचार्य ने यहाँ पे जो उन्होंने उदाहरण दिए ना, कि जहाँ राग अपने पांव जमाता है वहां द्वेष अवश्य होता है ना? और इसमें जो आगे आचार्य ने जो उदाहरण दिया तो वहां भी यही दिया कि जो हम अपने राग द्वेष रूप परिणाम कर रहे हैं, उन्हीं से क्या हो रहा है, राग द्वेष रूप परिणाम कर रहे हैं, यानी अपने भाव कर्म रूप परिणमन कर रहे हैं, उससे द्रव्य कर्म का बंद हो रहा है, और उस द्रव्य कर्म से जो नौ कर्म रूप संपत्ति हमें प्राप्त हो रही है, मैं उसका व्यवस्थापक बना हूँ, है ना? मैं उसको अपना मान करके फिर से राग द्वेष रूप करता हूँ, उन्हीं में राग और द्वेष रूप परिणमन करता हूँ, उनको अपना मान करके, उनको इष्ट मान करके और उनको अनिष्ट मान करके, है ना? अगर ये वस्तु सिर्फ मुझे समझ में आ जाए कि ये चक्र कैसे बना है, अगर जो वस्तुएं सामने में मुझे दिखाई दे रही हैं वो मेरे से उनका कोई संबंध नहीं है, वो कर्म के उदय से, जो मैंने पूर्व में भाव कर्म किए थे उनसे जो मैंने द्रव्य कर्म किया, जो द्रव्य कर्म का मुझे बंध हुआ, उसके उदय से आज ये व्यवस्था बन रही है, और उसमें मैं नवीन राग द्वेष करके फिर से उसी चक्र को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मुझे वो चक्र अगर तोड़ना है तो मुझे अपने परिणामों को उनसे अलग करना पड़ेगा, उन वस्तुओं से अलग करना पड़ेगा, उनके स्वभाव को भिन्न देखना पड़ेगा, अपने स्वभाव से भिन्न देखना पड़ेगा। ठीक है? जैसे अभी कोरोना से बचने के लिए वो छोड़ना है, अपने घर में रहो, ऐसी संसार से बचने के लिए सब छोड़ दो। हाँ, ऐसे ही बस, अगर घूमते
से बचना मतलब हाँ, अगर बीमारी से बचना है, जन्म मरण के रोग से बचना है, जन्म जरा मरण के रोग से बचना है, तो अपने घर में रहो, अपने आप में रहो। अपने आप में रहो बस। बहू न सुख संसार में। सब जब देखो छान। हाँ, सब देखे जान। तो समझ में आ गई कि राग द्वेष की व्यवस्था कैसे बन रही है ना। मथानी का आचार्य ने उदाहरण दिया। आंटी में जहाँ द्वेष होता है वहाँ राग भी होता है। हाँ, जहाँ द्वेष होता है उसके पीछे मतलब उसकी अपोजिट वस्तु से मुझे राग होगा ना, तभी तो। नहीं, जहाँ राग है वहाँ द्वेष हो रहा है, पर जहाँ हाँ। द्वेष है वहाँ राग होगा क्या? हाँ, वहाँ होगा ना। मान लो अगर सास से द्वेष हो रहा है तो माँ से राग होगा जरूर, है ना, क्योंकि अच्छा, माँ वो तुलनात्मक हाँ। होगा, है ना। वहाँ जो उनसे अपोजिट, जो उनसे भिन्न, जो मेरे विचारों से मिलता हुआ, उससे राग होगा, है ना। चाहे सास सही हो और माँ गलत हो, है ना, और माँ से वो सब न मिला हो जो आज मुझे सास के माध्यम से संपत्ति मिली है, तब भी, लेकिन क्योंकि मेरे परिणाम उस वस्तु को वैसा देख रहे हैं, तो वहाँ उस तरह की व्यवस्था। इसमें सास में यही तो रहता है, सास ने वो माँ ने वही बात बोली तो उसकी बुरी नहीं लगेगी, वही बात हाँ। सास बोलेंगे तो बुरी लगेगी कि ये सास हाँ। ने हमसे ऐसा बोला, और हाँ, माँ बोलेगी हाँ। गलती पे वो बात, तो हमें लगेगा माँ ने बोला। हाँ, एक बार मैंने उदाहरण दिया था ना कि कहीं जाना है, प्रोग्राम में जाना है, अगर सास कह दे साड़ी पहन के जाओ तो बुरा लगेगा, और माँ कह दे साड़ी पहन के जाओ तो लगेगा हाँ, माँ ने कितनी अच्छी सलाह दी। एक ही बात के दो पहलू राग आकर्षण है आंटी। हाँ। राग आकर्षण है। हाँ, बस अज्ञानता है ना, वस्तु को जैसी है वैसी देख नहीं पा रहे हैं, है ना। ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो वो हमसे कह रही हैं, भैया मैं ऐसा नहीं कि मैं सास बन गई इसलिए कह रही हूँ, मैं भी बहू थी कभी। ये बहू पे भी तो होता है, कोई बात बहू पे बेटी भी राग बोलेगी होता तो अच्छी लगेगी, और बहू बोलेगी वही सास को। हाँ, बिल्कुल सब जगह लागू होता है। ये तो एक हम उदाहरण ले रहे हैं, हर द्रव्य पे, हर वस्तु पे, हमारे हर परिणामों पे, क्योंकि जो संसार में है उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं और अभी भी संसार बांध रहे, तो अभी भी ऐसे कर्म कर, सब वही है ना। जो उस मार्ग पे अभी छोड़ छाड़ के नहीं लगे हैं, तो सब वही कर रहे हैं। तुम भी वही कर रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। लेकिन दामाद और लड़के में उल्टा हो जाएगा। हैं? दामाद और लड़का का कंपेयर करें तो उल्टा हो जाएगा, दामाद बोलेगा तो अच्छी लगेगी लड़का। बस दृष्टि है ना, सब दृष्टि की खेल है ये। चलो आगे चलें, क्या अर्थ क्लियर है ना? अर्थ क्लियर है। यह जीव अज्ञान से, अनादिकाल से राग द्वेष रूपी दो लंबी रस्सियों के खींचने की क्रिया के द्वारा संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा है ना। संसार को समुद्र की उपमा दी है, तो ये तो हम पहले से भी देख के आए, वो तो सबको पता है। अगला चलें। अगला श्लोक भी बिल्कुल इसी तरह का है ना, और उसमें भी आचार्य ने एक ऐसा ही उदाहरण दिया है। विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, पदी के वाति वाह्यते, पदी के वाति वाह्यते, विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, पदी के वाति वाह्यते, पदी के वाति वाह्यते, यावत् तावत् यावत् तावत् भवत्यन्या भवत्यन्या प्रचुरा विपदः पुरः। प्रचुरा विपदः पुरः। विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, पदी के वाति वाह्यते, पदी के वाति वाह्यते, पदी के वाति वाह्यते। पदी के वाति वाह्यते। हाँ में यह जुड़ा है ना, वाह्य वाह्यते। हाँ। यावत् तावत् भवन्त्यन्या, यावत् तावत् भवन्त्यन्या, यावत् तावत् भवन्त्यन्या, भवन्त्यन्या। भवन्त्यन्या,
भवंत भवंत यन्यः, है ना, यन्य यन्यः। यावत् तावद् भवन्त्यन्यः, यावत् तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः, प्रचुरा ये आंटी ये नहीं आ रहा यावत वाला। हाँ यावद् यावत् तावद् तावत् भवन्त भवन्त्यन्यः यन्यः, भवन्त यन्यः यन्यः है ना, शब्द है भवन्ति, अन्या शब्द है भवन्ति और अन्यः, भवन्त्यन्यः भवंत यन्यः, ऐसे बोलेंगे। भवंत दोनों न होता है, दोनों आधा है। आंटी ये भा है या व है? कहाँ? द के बाद भ भ भ ब भवन्य मेरे में द है। यन्यः यावत, यावत है ना, आधा त है ना, यावत, उसमें आधा त लगा है ना तावद में, यावत तावद, तो द भी हलंत है, द भी आधा है, उसमें भ को पूरा है ना, भय पूरा है। यावत तावद भवंत यन्यः, यावत यावत् तावत् भवन्त्यन्यः भवन्त्यन्यः। हाँ ठीक है, चले थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ एक बार और बोलते हैं, चलो। विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते पदि के वाति वायते, पदि के वायते यावत् तावद् भवन्त्यन्यः, प्रचुरा विपदः पुरः। शब्द समझ में आ गया ना? 2-3 बार अलग अलग पढ़ के देखोगे तो भूल जाएगा फिर, है ना? अब देखते हैं अलग अलग शब्द करके हम देखते हैं, ठीक है। विपद है ना, सबसे पहला शब्द है विपद। विपद मने विपत्ति, भव, भव मने संसार, है ना, भव भ्रमण जिसे हम कहते हैं, तो भव मने संसार। पदावर्ते पैर से घुमाए जाने वाला, पदावर्ते पैर से घुमाए जाने वाला, है ना, एक यंत्र होता है पैर से घुमाया जाता है जिसको, तो पैर से घुमाया जाने वाला यंत्र। जैसे शायद तुम लोगों ने कहीं देखा होगा, गांव में पहले कुओं में रहट लगे होते थे। किसी ने रहट देखा है क्या? नहीं देखा। जब ट्यूबवेल नहीं होते थे तो जो खेत में जो कुएं होते थे उनमें हमने पास से तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हमने बस और ट्रेन में सफर करते हुए देखा है ना। वो क्या होता था, एक कुएं के ऊपर एक ऐसा चक्र जैसा बना रहता था, डिब्बे डिब्बे डिब्बों से बना रहता था वो, है ना, डिब्बे का चक्र बना रहता था। और जब पैर से उसको चलाते थे तो नीचे से क्या होता था, नीचे कुएं में से पानी भर के आता था और क्रम क्रम से एक एक डिब्बा भर के आता जाता था। एक डिब्बा आया, उसने पानी नाली में छोड़ दिया, एक खाली हुआ, दूसरा भर के आ गया, दूसरा भर के आया, खाली हुआ, तीसरा भर के आ गया। तो वो लगातार उसका चक्र जो है ना, पानी आने का टूटता नहीं था, यानी एक के बाद एक डिब्बा, एक के बाद एक डिब्बा भर के आता रहता था। तो उसको यहाँ आचार्य ने उसकी उपमा दी है ना। पदावर्ते पैर से घुमाए जाने वाला यंत्र रह। और फिर है पदिका इव, है ना, पदिका इव, पदिका मने वो जो रहट का एक डिब्बा, है ना, पदिका मने यहाँ एक के लिए आ रहा है, तो एक पदिका इव यानी एक डिब्बे के, इव मने समान, अतिवाह्यते दूर किया जाता है, यानी एक डिब्बा खाली होता है या दूर किया जाता है। दोनों के साथ अतिवाही के शब्द जो है दोनों के साथ लगेगा, डिब्बे के खाली होने के साथ भी लगेगा और विपत्ति दूर होने के साथ भी लगेगा। अभी हम पहले शब्द का अर्थ समझ लें, फिर उसका क्रम समझेंगे, ठीक है। विपद भव पदावर्ते, विपद मने विपत्ति, भव मने संसार में, पदावर्ते पैर से चलाए जाने वाला यंत्र, पदिका इव, पदिका इव मने एक पदिका के समान या रहट के डंडे के डब्बे के समान। डंडे के समान इसमें बुक में लिखा था तो मैंने वो लिखा है, जो टीका में उन्होंने डंडा शब्द दिया है, डंडेन करके दिया है, लेकिन वो एक डिब्बा होता है जैसे मैंने देखा था तो उसको, है ना।
अतिवाह्यते दूर किया जाता है। ठीक है, यावद तावद, यावत मने जब तक और तावद मने तब तक, क्योंकि जब तक हम लगाएंगे तो तब तक नहीं लगाएंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो यावद मने जब तक और तावद मने तब तक। फिर भवंती, भवंती मने होती है। अन्यहा, अन्य मने दूसरी, है ना, बहुवचन है, दूसरी बहुत सारी। प्रचुरहा, अन्यहा प्रचुरा, दूसरी। प्रचुरा मने बहुत सारी, है ना। विपद मने विपत्तियां, पुरः मने सामने। ठीक है, तो अब इसका अर्थ करते हैं। सबके अक्षर के समझ में आ गए ना। यावद मने जब तक, तावद मने तब तक, भवंती मने होती हैं, अन्यहा प्रचुरा दूसरी बहुत सारी, विपद मने विपत्तियां, पुरः मने सामने, है ना। अब इसका भाव कह रहे हैं, भाव करते हैं, अर्थ करते हैं पहले, है ना। जब तक, यावत लगाएंगे सबसे पहले, जब तक वे भवः संसार में, है ना, जब तक संसार में पदावर्ते, है ना, पैर से चलाए जाने वाले घटी यंत्र के समान। पदावर्ते पहले भव लगा लिया, यावत जब तक, भव मने संसार में, पदावर्ते पैर से चलाए जाने वाले यंत्र। संसार भी क्या है, हमारे आचरण से, पैर का संबंध जो है आचरण से होता है। जो संसार का चक्र है वो भी हमारे आचरण के माध्यम से चल रहा है। तो इस संसार में पदावर्ते, पदावर्ते उस यंत्र के लिए भी आया है और जीव के आचरण के लिए भी आया है ना। तो इस संसार में उस पदावर्ते यानी उस पैर से चलाए जाने वाले यंत्र से पदिका एव, एक पदिका के समान यानी एक डिब्बे के समान, अतिवाहिते दूर की जाती है। क्या दूर की जाती है? विपद, एक विपत्ति दूर की जाती है ना। तावद तब तक, अन्यहा प्रचुरा विपदः पुरः, अन्य बहुत सारी विपत्तियां पुरः भवंती, सामने होती हैं, भवंती होती हैं या आ जाती हैं। समझ में आ रही है? आदते के बाती बहाते सावक सावक पहले समझ लो सरिता, है ना। हाँ, बाद में पढ़ना फिर अकेले में। यावा जब तक, थोड़े शब्द कठिन है थोड़े से, और फिर उनको जोड़ना भी पड़ता है दोनों के साथ, क्योंकि एक दृष्टांत भी है और एक भाव भी है ना। तो जब तक इस संसार रूपी चक्र में एक विपत्ति दूर की जाती है, तब तक बहुत सारी अन्य विपत्तियां सामने आ जाती हैं। किस तरह से? जैसे रहट क्या, एक डिब्बा खाली होता है तब तक दूसरा भर करके आ जाता है ना। तो ये इसका अर्थ है कि इस संसार रूपी चक्र में जब तक एक विपत्ति दूर की जाती है, तब तक दूसरी अन्य बहुत सारी विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं, है ना। किसके समान? रहट के समान, है ना। उस पैर से चलाए जाने वाले यंत्र के समान एक डिब्बा खाली होता है तो दूसरा भर के आ जाता है। अब इसमें क्या हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा है? हाँ आंटी, कभी साता का अनुभव करते हैं, कभी असाता का अनुभव करते हैं। साता का अनुभव भी हम अपनी मान्यता मात्र से करते हैं, है ना। हाँ हाँ, बड़े बड़े अच्छे से उदाहरण देते हैं, जो संसार विशेष सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। तीर्थंकरों जैसा सुख है क्या हमारे पास? उनका तो खाना बड़े भी स्वर्ग से आते थे, कुछ करना धरना नहीं है उनको, है ना। लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ के क्यों चले गए, है ना। फिर भी देव जिनकी सेवा में हर समय उपस्थित रहते थे, वो भी उसे, उस संसार को उन्होंने दुख रूप माना, विपत्तियों का घर माना, है ना, इसलिए छोड़ के चले गए। अभी हमें क्या है, कोई बहुत ऐसा कष्ट आ जाए जिसमें हमें आकुलता अनुभव हो, तब तो हम उसे कष्ट मानते हैं। लेकिन जिस आकुलता का हमें हर समय अभ्यास पड़ गया है, उसे तो हम आकुलता मानते ही नहीं है ना। ऐसी आकुलताएं हैं क्या जो हर समय रहती है? कौन सी? आकुल, हमारा जीवन में वैसे भी आकुलता हर समय रहती है, हमें ऐसा कोई काम नहीं हमारा।
रात में सोते टाइम भी हम आकुलता लेके ही सोते हैं कि सुबह उठ के हम क्या करें। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, क्या केवल हमें रहती है या सभी जीवों को रहती है? सभी जीवों को रहती है, जीवों को। संसार के सभी जीवों को है। कौन सा ऐसा दुख है जो हर समय हर जीव को रहता है, बताओ? किसी मरने दुख का उदाहरण दो। हाँ? सिद्ध और अनंत परमेश्वर को छोड़ के बाकी तो सभी को रहती संसार है। जीवों की बात हो रही है ना? अभी यहाँ संसार की बात हो रही है ना, कि संसार की बात हो रही है। क्योंकि अच्छा मैं ये बताना भूल गई थी कि अगर हम ये प्रश्न करें, क्योंकि यहाँ इन्होंने दिया है कि शिष्य ने प्रश्न किया कि माना मोक्ष में जीव सुखी रहता है, किंतु संसार में भी अगर जीव सुखी रहे तो क्या हानि है ना? तो वो बता रहे हैं कि संसार का स्वरूप बता रहे हैं, इसलिए आचार्य संसार का स्वरूप बता रहे हैं कि संसार में एक विपत्ति जब तक समाप्त नहीं होती तब तक बहुत सारी विपत्तियां सामने आ जाती हैं। तो संसार में कभी सुख है ही नहीं। उसी के लिए हम उदाहरण देते हैं कि जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, यानी संसार में सुख नाम की चीज ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा दुख है जो हर समय संसारी जीव के सामने उपस्थित रहता है? तो जन्म मरण का ही दुख है, जन्म मरण सबसे का बड़ा ही तो जन्म मरण और बुढ़ापे का वही। हाँ, जन्म मरण और बुढ़ापे का दुख है। और ये तो चलो फिर भी इसमें थोड़ा फिर उसके डिस्टेंस है बाद है हमारे लिए। और एक ऐसा दुख है जो हर समय उपस्थित रहता है, जिसके लिए मोह हम का, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। मोह। वो राग। पूजा करते हैं ना, क्षुधा रोग विनाशनाय, खुदा का रोग है ना। मेन तो वही है, मेन तो सबसे बड़ा वही है कि उसके मोह कारण है सब कुछ आंटी, होता है। राग द्वेष और मोह, तीन चीज। एक ऐसा रोग है जो हर समय लगा रहता है ना? सुबह से रूपी। शाम तक उसी रोग के लिए आकुलित रहते हैं, उस रोग को मिटाने के लिए, है ना? पूजा करते में जाते हैं ना भगवान के पास बोलने, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय। तो ये सब दुख हमें प्रति समय भाषित हो रहे हैं, तभी तो हम उनके पास पूजा में ये मांगने जा रहे हैं, है ना? लेकिन हम बस मुंह से कहते हैं, हमें लगते नहीं लगते नहीं ना, लगता है कभी भी हर समय विपत्ति। बल्कि भूख तो अच्छी ही लगती, सबको अच्छे अच्छे पकवान खाने में रही है। नाश्ता भी कर रहे हैं, है ना? खाने की जैसे चिंता। मंदिर से आऊंगी नाश्ता करूंगी तो पूछूंगी अरे दोपहर में क्या खाना है, मतलब अभी कर ही नहीं, अरे अभी तो नाश्ता तो कर लो पहले। नाश्ता कर लो, मतलब नाश्ता हुआ नहीं, अगले समय की चिंता आकुलता प्रारंभ हो गई, है ना? सुबह का खाना खाया नहीं, शाम के खाने की शाम को क्या बनेगा? शाम को क्या और बनेगा? आंटी भूख नहीं लगे तो भी डॉक्टर के पास चल जाएंगे कि भूख नहीं लगती। रात में सोते टाइम भी सोएंगे तो सुबह का पूरा मेनू सेट करके सोएंगे कि सुबह से उठ के क्या बनना है। तो अब हर समय सोचे कि हर समय विपत्ति है ना? अभी आज कपड़े धो दिए और एक दिन कपड़े नहीं धो, तो अरे कपड़े धुलने पड़े हैं, और एक दिन बाई नहीं आए, है ना? अरे कितनी आकुलता है, कितनी विपत्ति है, बड़ी विपत्ति आ गई। आज झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा। अभी नहीं आ रही आंटी, अभी करना पड़ रहा है। अभी तो है कि अभी और बाई का सुख नहीं क्योंकि मिल अभी रहा। हमने स्वयं समझ लिया है कि ये काम स्वयं ही करना, हमें ही करना है। तो क्योंकि आदत पड़ तो गई भी ना, तो हमें विपत्ति लगती नहीं है। तो भी तो हमें ये लगता है कि अब हमें बाई नहीं मिल रही, अब हमें करना ही पड़ रहा है, एकदम जल्दी ये समय निकले, कब बाइयों का आना चालू हो। तो अब हर समय हमें भाषित हो कि जो संसार है हर समय विपत्ति रूप है। इसमें एक समय की विपत्ति दूर हुई, एक समय की भूख मिटी, दूसरे समय की फिर से खड़ी है, तीसरे समय की फिर से खड़ी है ना? एक कपड़ा पहना, अभी 2 घंटे में गंदा हो जाने वाला है, फिर से उसको बदलना है ना? भाई नहीं आई, अब झाड़ू पोछा करो, फिर से नहाओ, फिर से कपड़े बदलो, ठीक है? तो ऐसे संसार का स्वरूप हमें विपत्ति रूप दिखाई देने लगे, तब मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि मैं इस संसार से छुटकारा पा सकूं, ठीक है? तो इसमें इन्होंने बात किया है, जब तक संसार रूपी पैर से चलाए जाने वाले घटी यंत्र में एक पतली सरीखी एक विपत्ति भुगत कर तय की जाती है, उसी समय दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने आ उपस्थित हो जाती हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारी एक परेशानी हल होती है, और जो बड़ी बड़ी परेशानियां उनकी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है? तो उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि रुकती नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक क्षण के लिए भी हमारी विपत्तियां समाप्त हो जाए।
तो अब आगे अगली बार हम देखने वाले हैं, टाइम आज हो गया तो अगली बार की बता दें। तो अब शिष्य प्रश्न करता है कि हमें, ठीक है हमारे पास इतने साधन नहीं है तो हमें विपत्तियां नजर आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है ना, और बहुत सुखी नजर आ रहे हैं वो। तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत से संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं, है ना, और बहुत से जीवों की ऐसी मान्यता भी हमें मिल जाएगी देखने के लिए कि पैसे से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है और हर सुख को पाया जा सकता है ना। एक हमारे पड़ोसी हैं एक हमारे पड़ोसी हैं, अभी फिलहाल में ही है, जिसका मानना यह है कि संसार में कुछ भी पैसे से पाया जा सकता है ना। तो हमारी भी मान्यता ऐसी कभी रही हो तो उसको आचार्य बताने वाले हैं, है ना। कभी कभी लगता तो है जब धन के अभाव में हम कोई अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो नहीं, अंदर में हमारे पड़ा है, हमें ऊपर से हमें, क्योंकि हम थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, हमारा थोड़ा इस तरह का संस्कार है तो हमें मुख्य रूप से ऐसा नहीं लगता, लेकिन अंदर में कहीं ऐसा भाव हमारे पड़ा रहता है। कभी कोई परेशानी आ जाए जहाँ में, या कोई हमारी बहुत बड़ी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि हमारा बहुत अच्छा सा घर होना चाहिए या हमारे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, है ना। अब खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं है तो हमें लगेगा कि जिनके पास पैसा है वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं, है ना, तो वो हमारे से सुखी हैं, ऐसा हमें भाषित होता है, ऐसा हमारे अंदर में पड़ा है निश्चित रूप से, है ना। या जिनके बहुत सारी चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि जिनके पास जैसे साधन उपलब्ध है, किसी को लगता है जिसके पास बच्चे साथ में रह रहे हैं वो सुखी हैं, हमारे बच्चे दूर हैं वो तो ध्यान नहीं रख पा रहे, किन्हीं के बच्चे पास में रह रहे हैं तो उन्हें लगता है कि देखो कितना रोजाना क्लेश है, कितना वो है, जिनके दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, वो अच्छे हैं। तो जैसे जैसे परिस्थितियां होती हैं वैसे वैसे हम उनमें अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता अपने भावों के हिसाब से लगा लेते हैं, बना लेते हैं, है ना। तो इससे निश्चित होता है कि संसार में सुख नहीं है। तो कोई हमें अगर सुखी दिखाई भी दे रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है ना, दूर से देखने पे कहते हैं हर पीली चीज सोना नहीं होती, बाहर दूर से चमक रही है वो सोना नहीं है। इस चीज को आचार्य अगले दोहे में बताने वाले हैं, 13 नंबर के दोहे में, है ना। वो 13 नंबर है यानी मेरा नंबर है वो, है ना। आचार्य कह रहे ये 13 नंबर है तो तुम यहाँ समझ लो अच्छी से सही है। चलो थोड़े दोनों श्लोकों में एक बार पढ़ लेना, थोड़े दोनों श्लोकों के शब्द थोड़े कठिन हैं, हिंदी करके दिया है तो एक बार देख लोगे तो अच्छा रहेगा, तो ध्यान में रहेगा, नहीं तो अगली बार फिर से एक बार हम रिवीजन करें, ठीक है। जिनवानी स्तुति करें। जावानी के ज्ञान से सीधे लोकालोक सुमानी मस्तक नमो सदा देखो ढोक के जिनवानी भारती तोय जपो दिन दिन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख देव बजू वरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष फल